जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 9 ये हम गोल्ड फील्ड क्वाड्रेंट टेस्ट कर रहे थे। ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने यूज़ किया है। RSS2 और RSS1 की जो वैल्यूज़ हैं वो पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम इनके साथ डिवाइड हो रहा है। अच्छा, ये हैव द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद n-c-2 के डिवाइडेड बाई 2 n-c-k डिवाइडेड बाई 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम on the assumption of homoscedasticity that एप्सिलॉन आई ई आई, ठीक है। आर इसको हम यू आई भी लिख सकते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम कौन सी एजम्पशन यहाँ पे दे रहे हैं कि होमोस्कैडास्टिसिटी की एजम्पशन जो इक्वल वेरिएंसेस की, ठीक है। अब वो तो हम बाद में टेस्ट करेंगे ना कि हमारे पास होमोस्कैडास्टिसिटी की एजम्पशन रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। H नोट में नल हाइपोथेसिस में अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं। अब क्रिटिकल रीजन क्या होगा, ज़ाहिरी सी बात है, जब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, टी टेस्ट यूज़ करते हैं या काइस के टेस्ट यूज़ करते हैं या आर यूज़ करते हैं या एफ़ यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन में भी उसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबुलेटेड वैल्यू आएगी, ठीक है। वही डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, उसका हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आएगी। इफ़ एफ़ कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन एफ़ टेबुलेटेड, हमारे पास अगर कैलकुलेटेड एफ़ की जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी स्टूडेंट, ये ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ठीक है। और टेबुलेटेड वैल्यू कहाँ से आएगी, वो टेबल एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है, और वो हम जो है हमारे पास ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इनमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी हम वो टेबल में देखेंगे, ठीक है। अगर तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होती है तो फिर इसका मतलब है हम H नॉट को रिजेक्ट करेंगे। देन रिजेक्ट H नॉट ऑफ होमोस्कैडास्टिसिटी। हमने अपनी नल हाइपोथेसिस में किसकी अजम्पशन दी थी, होमोस्कैडास्टिसिटी की, ठीक है। कि हमारे पास जो एरर है एप्सिलॉन आई वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि वो उनमें वेरिएशन नहीं है। होमोस्कैडास्टिसिटी में क्या एजम्पशन है कि एप्सिलॉन आई आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डेफिनेटली जब हीटोस्कैडास्टिसिटी होगा तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होंगे। अब हम क्या करते हैं, डेफिनेटली अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, एक्सीड कर जाएगी, तो H नॉट भी, तो हम क्या कर देंगे, H नॉट होमोस्कैडास्टिसिटी रिजेक्ट कर देंगे और क्या एक्सेप्ट होगा, हीटोस्कैडास्टिसिटी एक्सेप्ट होगा। वी कैन से दैट हीटोस्कैडास्टिसिटी इज़ वेरी लाइकली मीन कि यानी कि इसका बहुत ज़्यादा हमारे पास मॉडल में डेटा में इसका चांस है। हमारे पास एप्सिलॉन आई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इस मीन कि हमारे पास जो वेरिएंसेस है वो सेम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या, बार्लेट टेस्ट जो है, दिस टेस्ट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ हीटोस्कैडास्टिसिटी, ठीक है। ये भी टेस्ट जो है हीटोस्कैडास्टिसिटी की को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इन दिस टेस्ट द स्केयर्ड रेजिड्यूल्स, ये हमारे पास क्या है, देखें म्यू आई स्केयर, ये रेजिड्यूल्स हैं, उनका स्केयर्स है, ठीक है। आर रिग्रेस्ड, हम इनको रिग्रेस करते हैं ऑन द स्केयर्ड एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ द रेग्रेसेंट, यानी हमारे पास रेग्रेसेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उनकी जो स्केयर वैल्यू होगी, उनकी जो एस्टिमेटेड स्केयर वैल्यू होगी उस पर ये रेग्रेस किया जाएगा, ठीक है। ये हम डिपेंड करना कहते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये जो मॉडल है, ये सपोज करते हैं अगर ओरिजिनल मॉडल है हमारे पास y इक्वल टू ये β1 x1 i β2, ये सारा, ये देखिए आप मॉडल देखें यहाँ पे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। एस्टिमेट 1 एंड ऑब्टेन, अब हम इसको एस्टिमेट करते हैं इस मॉडल को, और हमारे पास से जो है एरर टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म, हम इसको ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द मॉडल। देन एस्टिमेट द फॉलोइंग मॉडल, फॉर एग्जांपल। फिर हम क्या करेंगे, इस मॉडल को एस्टिमेट करते हैं यूँ, यानी कि हम एरर को यूँ हमने रेजिड्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम पैरामीटर्स को ये देख लें, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के भी उसमें कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे β1 बीटा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटर कोनोटेशन हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये है हमारे पास वाई आई, ये देखें पैरामीटर के साथ वाई आई है, ये हमने रेग्रेसेंट है, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट बताई थी ना कि हम हमारे पास जो है ये जो एरर है
हम एरर्स को इस तरह रिस्पांस वेरिएबल के ऊपर रेग्रेस करेंगे, ठीक है। यानी कि इससे पहले हमारे पास रिस्पांस वेरिएबल किस पे रिग्रेस करता था, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे, वाई आई मॉडल में जैसे यहाँ पे, और ये देखें x3 x2 इन पे रेग्रेस करता है। लेकिन हमारे पास जब एरर है वो वाई आई पे रेग्रेस करेगा। वेयर वाई आई एस्टिमेटेड, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई आई कैप आर द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फ्रॉम द मॉडल। अब हमारे पास यहाँ पे जो है हमने अपनी वो दे दी है फॉर्मुलेशन, हम फॉर्मुलेट करते हैं अपने टेस्ट को, एच नॉट अल्फ़ा टू इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो अल्फ़ा टू है ये ज़ीरो हो जाए, तो डेफिनेटली अगर अल्फ़ा टू की वैल्यू ज़ीरो है तो फिर ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एरर वाई आई पे, यानी कि उसका कोई वाई आई का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, यानी कि इस पर रेग्रेस नहीं कर रहा, डेफिनेटली वो तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू का कोई असर इस पे नहीं हो रहा, ठीक है, एरर पे। तो हम कहते हैं देयर इज़ नो हेटेरोस्केडास्टिसिटी। अगर तो ये एक्सेप्ट होता है तो फिर हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं है। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो डेफिनेटली फिर H1 एक्सेप्ट होगा। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा ये ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ा टू की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो फिर डेफिनेटली सपोज कर लें कोई 3 वैल्यू है, 5 वैल्यू, कुछ भी वैल्यू है, तो वो फिर हमारे पास हम क्या कहते हैं कि क्या स्टेटमेंट देंगे, देयर इज़ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। अब यहाँ पे देखिए नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज टेस्टेड बाय टी और एफ टेस्ट, यानी कि हम इसको टी और एफ टेस्ट से भी टेस्ट कर सकते हैं, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर किटी का रीजन बनाते हैं, फिर एक्सेप्टेंस है, रिजेक्शन जो भी है, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एच नॉट इट्स मीन्स दैट देयर इज़ नो हेटेरोस्केडास्टिसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है पेज नंबर 10, रेमिडियल्स। अब तो डिटेक्शन भी कर चुके हैं हम, कॉन्सिक्वेंसेस भी कर चुके हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी की। अभी हम करने जा रहे हैं रेमिडियल मेजर्स ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी या सॉल्यूशंस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। डेफिनेटली हेटेरोस्केडास्टिसिटी जब मॉडल और डेटा में एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर बाइस्ड हो जाते हैं। हमारे पास OLS जो एस्टिमेटर्स है वो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करता, उसकी हेटेरोस्केडास्टिसिटी की जो अजम्पशन है वो ड्रॉप आउट हो जाती है। तो हमारे पास जो वेरिएंस है वो मिनिमम भी नहीं आता, लार्ज आता है, स्टैंडर्ड एरर भी बाइस्ड हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़ में यहाँ पे देखें मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी है। तो उस वजह से हमारे पास हमें हेटेरोस्केडास्टिसिटी को रिमूव करना है, ठीक है। हम उसके सॉल्यूशंस बताएंगे। अब यहाँ पे देखें ड्यू टू हेटेरोस्केडास्टिसिटी इन द मॉडल या डेटा जो भी है, एस्टिमेटर्स आर नॉट एफिशिएंट, हमारे पास एस्टिमेटर्स एफिशिएंट नहीं होते। स्टैंडर्ड एरर बाइस्ड होते हैं। सो रिजल्ट्स ऑफ द टी टेस्ट, एफ टेस्ट, लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स आर आल्सो बाइस्ड, वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, बाइस्ड होते हैं, वो भी बाइस्ड होते हैं। इन शॉर्ट हम सिंपली कह सकते हैं वी कैन से दैट दीज टेस्ट आर इनएप्लीकेबल। तो हमारे पास ये जो टेस्ट हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आता है वो इनएप्लीकेबल हो जाते हैं, यानी एरर्स आ जाते हैं, बाइस्ड हो जाते हैं। इट इज़ अ डेंजरस इशू, सो देयर इज़ अ नीड टू रिमूव हेटेरोस्केडास्टिसिटी फ्रॉम द मॉडल डेटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, देयर आर सेवरल मेथड्स एम्प्लॉइंग फॉर द सोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी, हम बहुत सारे मेथड जो यूज़ करते हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी के सॉल्यूशंस के लिए। नंबर ए वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड, स्टैंडर्ड एरर मेथड ऑफ जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम सिर्फ एक मेथड को डिस्कस करते हैं वरना ये बहुत लेंथी हो जाएगा। नो वी डिस्कस हेयर generalized least square method here, as we know that variance is not on any same pattern। हमारे पास देखिए डेफिनेटली आपको पता है कि होमोस्केडास्टिसिटी में वेरिएंस नॉर्मल होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। लेकिन हेटेरोस्केडास्टिसिटी में ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, इसका सेम पैटर्न नहीं होता, ठीक है। तो डेफिनेटली सो वी जनरलाइज द वेरिएंस इन वन फॉर्म पैटर्न, हमें इसको वेरिएंस को एक फॉर्म में, एक पैटर्न में जनरलाइज करने की ज़रूरत होती है। सो GLS जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो इस मेथड को हम फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी कहते हैं। डेफिनेटली हम उसको हेटेरोस्केडास्टिसिटी को रिमूव करते हैं, हम उसको होमोस्केडास्टिसिटी में चेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि उसको की जम्पशन उसको हम चाहते हैं कि वेरिएंसेस एक पैटर्न में आ जाए। जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एस्टिमेटर्स दैट आर
ब्लू। ठीक है, GLS की क्या एक प्रॉपर्टी है, देखें इसकी ज़ाहिर डेफिनेटली इसको टेस्ट ये तभी तो हमारे पास ये सोल्यूशन के तौर पे यूज़ हुआ है कि इसकी बहुत बड़ी देखें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कैपेबिलिटी है कि वो ब्लू है। हमारे पास क्या होता है कि यानी कि हमारे पास अनबाइस एस्टिमेटर्स होते हैं, बेस्ट लीनियर अनबाइस एस्टिमेटर, ब्लू फॉर बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर होते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो एफिशिएंसी की जो प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास जो अनबाइसनेस की प्रॉपर्टी होती है, अनबाइसनेस की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है बीटा कह लें, वो अपने जो सैम्पल पैरामीटर होता है बीटा कैप जो एस्टिमेटर होता है वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होता है। अगर फॉर एग्जांपल बीटा कैप की वैल्यू 5 है तो बीटा आपकी पैरामीटर की वैल्यू 5 ही होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट वो इक्वल आ जाता है। ठीक है, और भी इसमें जो होते हैं हमारे पास लीनियर भी होता है और हम मिनिमम वेरिएंस भी होता है। ठीक है, टू सी हाउ दिस इज़ कॉम्प्लिश्ड, दिस इज़ accomplished, लेट अस कंटिन्यू with the now familiar two variables model. अब स्टूडेंट्स हमारे पास के वाई आई बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई यू आई, देखिए इक्वेशन 1 एरर, ये हमारे पास क्या एरर टर्म है, ये हमारे पास मॉडल है, हम सपोज करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये देखें कि इसको आप ले लें, अब यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को यहाँ पे नहीं लिखा, उसको आगे चल के हम लिखते हैं। वी कैन राइट इक्वेशन 1 इन दिस वे, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं वाई आई बीटा 1। अब ये देखें यहाँ पे एक्स नॉट आई है प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस ये हमारे पास एरर टर्म है। यहाँ पे ये हमने इसलिए यहाँ पे ये यूँ करके लिखा है कि ये इसको हमने 1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, फॉर ईच आई, तो यहाँ पे अगर हम 1 दोबारा पुट करते तो ये हमारे पास दोबारा बीटा 1 आ जाएगा। नो एज्यूम दैट द हेटेरोस्केडास्टिक वेरिएंसेस सिग्मा स्क्वायर्स आर नोन। अच्छा, हम ये सपोज यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हेटेरोस्केडास्टिक जो वेरिएंस है वो हमारे पास क्या है, नोन है। डिवाइड इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है हमारे पास स्टूडेंट, इसको हम सिग्मा आई से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये देखें वाई आई को हम सिग्मा आई से डिवाइड करेंगे, बीटा 1 ये सिग्मा आई से, बीटा 2 इसको भी सिग्मा आई से, ये वेरिएंस है हमारे पास। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, डेफिनेटली इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ये वेरिएंस नहीं कहलाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब यहाँ पे यू आई है जो उसको, अब इक्वेशन 3 इसको नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखें नो वी एक्सपोज इक्वेशन 3 इन दिस पे, हम इसको यूँ रीराइट कर सकते हैं। देखें वाई आई ये हमारे पास एरर जो इसके वो सिग्मा आई इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टैरिक कह दिया है। यहाँ पे वाई आई सॉरी ये स्टैरिक से शो करेंगे, ये भी हमारे पास बीटा 1 स्टैरिक, एक्स नॉट आई स्टैरिक, और यहाँ पे बीटा 2 और स्टैरिक, एक्स आई स्टैरिक प्लस यहाँ पे देखें एरर स्टैरिक। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने दूसरे मॉडल से। अब इस मॉडल और इस मॉडल से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में देखें यहाँ पे ये स्टैरिक का डिफरेंस आ गया है। अब इन इक्वेशन 4 वी यूज़ द नोटेशन बीटा 1 स्टैरिक एंड बीटा 2 स्टैरिक द पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म मॉडल टू डिफ्रेंशिएट दैम फ्रॉम द यूजुअल OLS पैरामीटर बीटा 1 एंड बीटा 2। ये देखिए स्टूडेंट्स, या बीटा 1 एंड बीटा 2 इक्वेशन 2 की बात हो रही है। नो सी द फॉलोइंग फीचर ऑफ द ट्रांसफॉर्म एरर टर्म। अब यहाँ पे हम देखें ये एक तरह से ये ट्रांसफॉर्म एरर टर्म भी होता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको वो करना है होमोस्कैडास्टिसिटी की जम्पशन को करना है। ठीक है, वेरिएंस, अब हमारे पास ये जो यू आई है स्टैरिक, यहाँ पे वेरिएंस, इस पे वेरिएंस अप्लाई करते हैं एरर पे। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई, इसको यूँ भी हम लिख सकते हैं इसका स्केयर में, और इसके बाद हमने यूँ करना है यू आई स्टैरिक हमारे पास देखिए यहाँ पे किसके इक्वल था, ये यू आई स्टैरिक, ये देखें म्यू, अब उसको यू पढ़ते हैं या म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, म्यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा आई, यहाँ पे ये इसमें पुटिंग कर दी, इसमें इसकी पुटिंग कर दी तो स्केयर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये 1 डेफिनेटली अगर इसको कॉमन ले दे तो बाहर ये 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ये इसके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, एरर पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये एक फार्मूला बनता है, आपको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ
जो एरर है, एरर का मीन है वो ज़ीरो होता है, और जो एरर के स्केयर का जो मीन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सिग्मा स्केयर के इक्वल होता है। ये फार्मूला देखें यहाँ पे मैंने बार बार बता रही हूँ कि आप इनोटेशन ई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यू की जगह म्यू की जगह। अच्छा, यहाँ पे देखें सिग्मा आई स्केयर आया, जब ये कट कैंसिल आउट हो गया और वन आ गया। अब जब वन आया तो इसका मतलब है विच इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, हमने कह दिया कि ये कोई कांस्टेंट है, और विच इज़ अ कांस्टेंट दैट इज़ द वेरिएंस ऑफ द ट्रांसफॉर्म डिस्टर्बेंस टर्म म्यू आई स्टेरिक इज़ नो होमोस्कैडास्टिक। अब ये हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया और हम ये कह रहे हैं कि ये अब हमारे पास जो है हेटरोस्कैडास्टिक्स नहीं है।